क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में से तो 8-6 चैप्टर हैं, जिनमें से फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट चैप्टर के बारे में समझेंगे, वो भी मज़ेदार तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कई लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं है, हम इसलिए तो आए। चलिए ठीक है, देखिए इस लैंग्वेज में भोजपुरी भी यूज होगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए चालू करते हैं। जैसे कि हिंदी परिभाषा समझ लेते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य तत्व या यौगिक के साथ अभिक्रिया करने पर या करने के बाद जो नए यौगिक या तत्व का निर्माण करता है, जो कि अपने मूल तत्व से या यौगिक से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। पहले कोई तत्व है, कोई तत्व अकेले या किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया करके, फिर से आते हैं, फिर से एक बार फिर से। जब कोई तत्व या यौगिक अकेले ही या किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करने के बाद नया तत्व के बनाता है, जो कि अपने जो मूल पदार्थ होते हैं उससे बिल्कुल भिन्न होता है, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जस्ट फॉर दूसरे टॉपिक को थोड़ा सा चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही ये समझ में आए। जैसे हमारे जीवन में अनेक घटनाएं होते रहते हैं, जैसे दूध से दही बन जाता है, चावल को उबालने पर भात बन जाता है, मोमबत्ती को जलाने पर एकदम पिघलकर खत्म हो जाता है। जैसे भोजन का पचना, मोमबत्ती का जलना, चावल से भात बनना, ये सब जो है ये प्रक्रियाएं हैं, जिसको हम बोल सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन बोल सकते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन हो गए। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि कोई एक तत्व है या दो तत्व, मतलब एक या एक से अधिक, या बोल सकते हैं दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, जो कि अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं, आओ देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में मिलकर क्या करते हैं? आपस में मिलने पर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका नाम हो जाए, मान लीजिए अब क्या करेगा 2HCl, HCl 2HCl। ये अकेले या किसी अन्य तत्व के साथ, यानी कि एक या एक से अधिक है, एक ये है और एक ये है, दो हो गया, दोनों को मिला, तो जब मिला तो एक नया तत्व का निर्माण होगा, जिसका नाम हो गया HCl। यही रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में नहीं समझ में? आओ समझते हैं। जैसे मान ला कि तू एगो बड़ियार बड़ आ एगो तार दोस्तों बड़ा, दोनों जना बड़ियार बड़ा जा, ठीक बा। अब दोनों जना के बीच में जब लड़ाई हुई तो पूरा मारा पीटी हुई, खून निकल, यानी कि जब दो गो आदमी मिल जा तो एगो नया चीज निकल, क्या निकल? खून निकल, तो वो एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी कि मान सकते हैं हमने, ठीक बा। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है, वह कहल गुल बा एकरे के हिंदी में परिभाषा बना के कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिले। अब जैसे चीनी हो गया और जल, चीनी और जल को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद एक नया यौगिक बनेगा। जैसे क्या बोलेंगे उसको? शरबत बोलते हैं। जब दो गो को मिलाए तो एक तीसरा बना ना शरबत, उसे भी बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसमें। ठीक है, समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन बोल सकते हैं, दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलने पर एक नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, जो कि वो अपने मूल्य पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब जैसे आपके माता पिता हो गए, उनसे आप आए, तो क्या आप माता पिता के समान हैं? थोड़े थोड़े गुण मिल जाते हैं, लेकिन जस्ट एक ही तरह से नहीं होता है। इसीलिए ये जो माता पिता हो गए ये मूल्य हो गए, और इनसे बिल्कुल भिन्न जो आप हो गए,
इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के बारे में समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता मान लेते हैं कि, मानना क्या है पहली विशेषता गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता गैस की उत्पत्ति। ये इसका उदाहरण है, किसे कहते हैं ये बता दिए हम। पहली विशेषता में हम चलते हैं। विशेषता में पहला है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति पहली विशेषता है गैस की उत्पत्ति। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसमें से गैस निकलता है उसे बोलते हैं गैस की उत्पत्ति। अब कैसे मानेंगे, जैसे दानेदार जस्ता को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये हो गया गैस की उत्पत्ति। अब बोलिए रंग में परिवर्तन, दूसरा इसी का है विशेषता, रंग में परिवर्तन। जैसे हम लोग हैं, हम लोग होली में क्या करते हैं कि एक होता है गुलाबी और एक होता है पीला। जब गुलाबी, पीला और हरा को एक साथ मिलाते हैं तो एक नया रंग बन जाता है जो कि काला होता है। यानी कि दो को कलर को मिलाएंगे तो एक नया कलर बन जाएगा, इसको रंग परिवर्तन है। ठीक है। अब आइए अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं, इसमें का प्रक्रिया है अवक्षेप का बनना। तीसरा हो जाएगा अवक्षेप का बनना। अवक्षेप कैसे बनता है? कोई विलयन है, उसमें से अवक्षेप के रूप में ऊपर आके छता गया तो उसे बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप का बनना। अब है अवस्था में परिवर्तन। ये सब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, अवस्था में परिवर्तन। अब मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो पहले जो होता है कि वो ठोस रूप में होता है और बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे उसको आग हम लगाते हैं तो वो उसकी अवस्था बदलने लगती है, यानी कि बड़ा से एकदम छोटा होने लगता है। ये अवस्था में परिवर्तन है। सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये हम लोग समझ गए थे। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता की बात किया जाए तो पहला था गैस की उत्पत्ति, जिसमें गैस उत्पन्न होता है। उसके बाद था रंग में परिवर्तन, यानी कि कलर बदलते रहते हैं। जब तीसरा में आए तो अवस्था में परिवर्तन। चौथा में आए अवक्षेप का बनना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ अवक्षेप का बन गया। ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया के संबंधित में कुछ टॉपिक थे जो कि क्लास 10 के। ठीक है। और इसके आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा तत्व हो, कौन कौन सा अभिक्रियाएँ होती हैं और कौन कौन से नहीं होती हैं। यदि समझ में आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब। और अगला क्लास करेंगे हम शाम को। ठीक है। धन्यवाद।